आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम आपका ये भाई और बेटा करेगा। उन किसानों का भी 2 लाख रुपया कर्ज वापस करने का हम लोगों ने कानून बना दिया कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई ये बेटा आपके परिवारजनों को हवा जहाज ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। सभी को जोहार जोहार जोहार। आज पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार के विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज हम लोग गोड्डा पहुंचे हैं, महगामा पहुंचे हैं और इसमें सबसे पहले बहुत लंबे समय से यहाँ आप सभी आए, गांव देहात से हमारे महिलाएं बड़ी संख्या में, हमारे किसान भाइयों, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और यहाँ कुछ अधिवक्ता समूह भी आए हैं। सभी नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं। और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं, बुआरी जोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए, मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहाँ पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव, पंचायत, टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया, और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया, और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब गुरुआ मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए यह सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी, और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरता हो।
लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहाँ के राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं होने दिए। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री भी थे हमारे मधुपुर के, वो कोरोना के बीच में भी गांव-गांव घूमा करते थे। हमने लाख मना किया कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना उनको साथ में लेके चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल हुआ। एक बार तो किसी तरीके से बचा लिए, लेकिन फिर दोबारा उनको हम बचा नहीं पाए। हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के इस राज को हम लोग बचा पाए थे। याद कीजिए, हमारे कितने मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अपना परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करता था। यही विपक्ष का लोग दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, घर में ताला लगा करके हम लोग को रहने के लिए मजबूर कर दिया। काम धाम, रोजगार, फैक्ट्री सब बंद। जो मजदूरी करने गया था उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई, ये बेटा आपके परिवारजनों को हवा जहाज, ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क में महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी। ये हालत था। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। ये हालत। और हम जेल में जैसे गए, फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और अपने षड्यंत्र में वो नाकाम नहीं हो पाए, और आज फिर हम आपके सामने खड़े हैं। और हम आपके बीच, आपके गांव, आपके शहर, हमारे पास आपके बीच में आने वाला समय में जो चुनाव होने वाला है, इसमें वोट मांगने का पूरा अधिकार हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया है। आज हम मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने सम्मान दिया। ये लोग बोलता है कि वोट खरीदने के लिए सम्मान दिया, पैसा बांट रहा है। आज भी मुझे मालूम है हमारे गांव में कई ऐसे परिवार हैं, गरीब गुरुआ लोग, अपना छोटा जरूरत के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए महाजनों से कर्जा लेता है। आज ये हमने मैया योजना प्रारंभ किया है। आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम आपका ये भाई और बेटा करेगा। ताकि आपको किसी से
उधारी लेने का जरूरत नहीं है, कर्जा लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हम हमेशा कहते हैं मेरा गांव मजबूत होगा, हमारे गरीब गुरुआ मजबूत होंगे, तभी ये राज मजबूत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। झारखंड प्रदेश खेती बाड़ी किसानों का प्रदेश है। हमारे गांव देहात में सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। हमारा इस झारखंड नुमा पेड़ का जो जड़ है वो गांव में है, शहर में नहीं। इसीलिए आज हम जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। आज आप देखते हैं कैसा मौसम बदल रहा है, कैसा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा पूरा देश का जंगल को लूटने की तैयारी चल रही है। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा है। जंगलों को पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से निर्धारित हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में। और नतीजा ये हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होता, समय पर धूप नहीं निकलता, समय पर जाड़ा नहीं होता। आज इसीलिए किसानों के लिए भी धान गेहूं छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर हमने आगे हाथ बढ़ाया है, जिसके माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना आपको लोग के लिए हम लोग लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। और जो कमजोर किसान, जो कर्ज से दबा हुआ किसान है, उन किसानों का भी 2 लाख रुपया कर्ज वापस करने का हम लोगों ने कानून बना दिया।